हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, धन नहीं टिक रहा या हर काम अटक रहा है, तो आज का यह उपाय आपके भाग्य को पलट सकता है। बस 2 दीपक और हल्दी से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप सभी जानते ही हैं कि 24 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को श्रावण माह की अमावस्या तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है और श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन 2 दीपक और हल्दी का उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आपने श्रावण मास में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय को न चूकें, क्योंकि आपको पुजारी द्वारा बताया गया 2 दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुजारी द्वारा अपनी वर्तमान शिव पुराण की कथा में बताया गया सबसे बड़ा और नया उपाय। आज हम आपको जो उपाय बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय। देखिए, यह दिन कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि कई बार बड़ी बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान पूरे नहीं होते। 24 जुलाई 2025 को श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है। और कई लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इस उपाय का फल अवश्य मिला है। अगर आप भी श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन यह उपाय करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को अच्छी तरह समझ लें, सुन लें, फिर करें। आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख और परेशानी चल रही हो, भले ही आपको इस परेशानी का कारण पता ना हो, इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष या किसी भी तरह का वैवाहिक दोष, और भी कई तरह के दोष हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको अपना दोष ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बस श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन आपको 2 दीपकों के साथ यह उपाय करना है। यह एक ऐसा उपाय है कि यदि यह उपाय किसी विशेष दिन पर किया जाए तो हमें उस विशेष दिन का फल अवश्य मिलता है। लेकिन हमने यह उपाय उस दिन किया है, इसलिए हमें इसका फल बड़ा मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप यह उपाय बहुत बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, 24 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को श्रावण हरियाली अमावस्या के दिन का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आपके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियां हैं, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में लगातार परेशानियां आ रही हैं, अगर आपका व्यापार, अगर आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण घर में लगातार आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, घर का कोई न कोई सदस्य बीमार है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई भी बंधन नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप 1 रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको एक ऐसा खास उपाय करना है जो सिर्फ 7 दिनों में आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करने का समय क्या है, इस अमावस्या के दिन इस उपाय को करने का समय क्या है। तो देखें, इस उपाय को करने का समय सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखें, यहाँ हम मुख्य रूप से सुबह के समय के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 जुलाई को गुरुवार अमावस्या का दिन है और यह दिन प्रदोष काल के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सुबह में बाकी काम करते हैं तो यह अच्छा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डालें, क्योंकि हम राशि
राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब इसके साथ ही अमावस्या का दिन भी आ गया है, तो मान लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, धन भी बढ़ेगा और इसके साथ ही आपके जीवन की सभी परेशानियां भगवान शिव दूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी जहर जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी जहर और इच्छा भी पूरी हो जाती है। जब आप अमावस्या के दिन यह पहला उपाय करते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी दल सबसे प्रिय है। भगवान विष्णु तुलसी माता के बिना अधूरे हैं और भगवान विष्णु का भोग अधूरा है। अब भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी को अपने घर के मंदिर में ही आपको यह करना है। आपके घर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, वहां आपको तुलसी के ये 5 पत्ते रखने हैं और इसके साथ ही आपको देसी घी का दीपक लगाना है और आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। देखिए कौन सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर भगवान विष्णु से अपनी इच्छा कहें और फिर देखें जो भी आपकी इच्छा है, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं। अगर बहुत गरीबी है, आप गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपका धन नहीं बढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या आपके घर में बहुत सारे अनावश्यक खर्चे हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रहे, या घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, बस भगवान विष्णु से कह दीजिए। क्योंकि अमावस्या भी इसी दिन है, ये 7 साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ये दिन इतना अच्छा है कि आप भगवान विष्णु से जो भी मांगेंगे, जो भी आप उनसे कहेंगे, वह आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। आपके जीवन में पैसों की बहुत समस्या है, 1 रुपया पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक करना होगा। या यदि आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, तो रात में आपको यह विशेष दीपक करना होगा। दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आपको ऐसा करने का केवल एक मौका मिलता है। इस उपाय के लिए आपको सूखी तुलसी की लकड़ी लेनी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी तुलसी की लकड़ी है तो आप इसे ले सकते हैं, और अगर आपकी तुलसी की लकड़ी सूखी है तो आप इसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्यास्त से पहले आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले इसे तोड़ना होगा। आपको बस एक मिट्टी का दिया लेना है। आप आटे का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दिया सबसे अच्छा दिया होता है। इस दिए में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है, और इस दिए में आपको तुलसी की लकड़ी रखनी है जो आपने ली है। लेकिन इस तुलसी की लकड़ी में आपको चारों तरफ घी लगाना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि तुलसी की लकड़ी अगर आप उपाय करते हैं तो यह बहुत तेजी से जलती है। इसलिए इसके लिए आपको एक काम करना है। आपको थोड़ी मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी को तुलसी की लकड़ी पर चारों तरफ लगाना है। तुलसी की लकड़ी पर मिट्टी लगाने के बाद आपको इसे घी में डुबाना है। अब आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, आपको यह दिया कहाँ जलाना है? तो आपको यह दिया या तो भगवान विष्णु के सामने जलाना है, या आपको इसे भगवान राम के सामने जलाना है, या भगवान कृष्ण के सामने, यानी भगवान विष्णु के सामने आप यह दिया जला सकते हैं, या आप यह दिया मां तुलसी के सामने जला सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है, आप देख सकते हैं, जब आप तुलसी का कोई भी उपाय करते हैं तो आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब यह श्री हरि विष्णु के हाथ में है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है। तो श्री हरि विष्णु को किस व्यक्ति को कितना धन देना है? धन देने का कार्य मां लक्ष्मी करती हैं, जो मां तुलसी का ही एक रूप हैं। मां तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ हल्दी पाउडर लेना है, जिसका संबंध श्री हरि विष्णु से है। यह आपके गुरु के भाव से जुड़ा है। यह आपकी कुंडली में आपके गुरु को मजबूत करता है। यह सुख और सौभाग्य को आकर्षित करने का कार्य करता है। यह धन वृद्धि का कार्य करता है। तो आपको एक चुटकी हल्दी पाउडर लेना है, और आपको यह हल्दी पाउडर उस गमले में डालना है जिसमें आपने तुलसी का पौधा रखा है। ठीक है, और आपको इस मंत्र का जाप करना है।
कितनी बार? आपको इसे कम से कम 11 बार जपना है। आपको इस मंत्र का जाप करना है और आपको तुलसी के पौधे में हल्दी पाउडर छिड़कना है। तो देखिए, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन यह उपाय करता है, मान लीजिए कि इससे आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि हल्दी कोई साधारण नहीं है। हल्दी इतनी गुणकारी है कि यह आपके जीवन में रात दिन चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी विवाह होता है ना? हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य करते हैं, उसमें हल्दी जरूर डालते हैं। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हल्दी से स्वास्थ्य बनाते हैं। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं, और हल्दी आपके गुरु भाव को मजबूत करती है। अगर कुंडली में कहीं गुरु मजबूत है तो इसे सबसे अच्छा उपाय मानिए। आपको अमावस्या नहीं मिलेगी। तुलसी के गमले में यह बहुत अच्छा उपाय है। आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। तो यह बहुत अच्छा उपाय है। आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए अमावस्या के दिन, और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि, विष्णु और महादेव न सिर्फ आपसे प्रसन्न होते हैं, बल्कि इतने प्रसन्न होते हैं कि आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आने देते। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की, जो मुख्य द्वार से जुड़ा है। और ये उपाय है स्थायी धन के लिए। आपके घर ऐसा धन आएगा जो आपके घर में ही रहेगा। ऐसा धन आपके घर कभी नहीं आएगा जो आपके घर से चला जाएगा, और खास तौर पर यह व्यर्थ जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है। वो धन घर में आता तो है, लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर व्यर्थ चला जाता है। तो जिन लोगों के घर में धन की हानि हो रही है, उन्हें ये तीसरा उपाय खास तौर पर करना होगा। या जिन लोगों को धन आना बिल्कुल बंद हो गया है, उनके सिर पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन्हें भी ये खास तीसरा उपाय करना होगा। तो देखिए, आपको फिर क्या लेना है। आपको हल्दी लेनी है जिसका संबंध श्री हरि विष्णु से है। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है। अब आपको इस हल्दी से अपने घर में एक स्वस्तिक बनाना है। कितने स्वस्तिक? आपको अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसे रखते हैं, एक स्वस्तिक बनाना है। आप चाहें तो इसे किसी संदूक में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, किसी भी चीज में पैसे रख सकते हैं। आपको बस वहां हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना? और आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं। आपको हल्दी से 4 स्वस्तिक बनाने हैं। 2 स्वस्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। अगर आप अमावस्या के दिन ये उपाय करेंगे तो देखिए, पैसों की तिजोरी पैसों से भर जाएगी। पैसों की तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां हल्दी का एक स्वस्तिक होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। वहां सदैव धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी है? श्री हरि विष्णु से। और देवी लक्ष्मी कहां है? जहां श्री हरि विष्णु विराजते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप अपने घर के मंदिर में स्वस्तिक बनाते हैं तो आपके घर की ऊर्जा चारों ओर फैलती है ना? तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं तो आपके घर की बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा जैसी चीजें आपके घर में बिल्कुल भी नहीं ठहरती। मुख्य द्वार इतना अच्छा होता है कि देवी लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर पड़ती है। और अगर आप मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं तो देवी लक्ष्मी इसे देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ा है ना? और हल्दी का स्वस्तिक जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाता है, समझ लीजिए उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, और ऐसे घर को फिर कभी छोड़कर नहीं जाती। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। अमावस्या के दिन हल्दी का यह स्वस्तिक बहुत अच्छा होता है। साथ ही इस दिन गाय को घास खिलाने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय के लिए। आपको चावल के 11 दाने लेने हैं। गुरुजी ने बताया है चावल के दाने कुचले हुए नहीं होने चाहिए, पूरी तरह से ठोस होने चाहिए। इसके साथ ही आपको एक बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र का एक नियम भी है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप इसे शिवलिंग से उठाकर शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब आपको यह सारी सामग्री लेकर महादेव के मंदिर जाना है। देखिए, अब आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर सबसे पहले अपने हाथ पर एक बेलपत्र रखना है और शिवलिंग पर चावल के 11 दाने रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर उसे समर्पित करना है। और आपको निरंतर एयूएम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो जल आप अपने साथ लाए हैं उसे आपको धीरे धीरे बेल पत्र और चावल के दानों के ऊपर समर्पित करना है और आपको शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना कहते रहना है। देखिए, आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। एक दिन आप अपने सारे काम बना पाएंगे। गुरुजी के पास एक बहुत ही खास उपाय है। चलिए तीसरे उपाय पर चलते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा जरूर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें तुलसी जी के पौधे से 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखिए, आपको एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, आपको तुलसी जी के 3 पत्ते तोड़ने हैं और इन तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको अपने साथ एक चुटकी हल्दी ले जानी है। आपको हल्दी में पानी मिलाकर उसका लेप तैयार करना है और इसके साथ ही आपको एक दिया भी लेना होगा। आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, आप आटे का दिया भी ले सकते हैं और इस दिए में आपको शुद्ध घी डालना है और इसमें आपको रुई का एक लंबा टुकड़ा इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास तुलसी जी के 3 पत्ते हैं। तो तुलसी जी के पहले पत्ते पर सबसे पहले आपको अपनी ली हुई हल्दी की बिंदी लगानी है और तुलसी जी का पहला पत्ता आपके घर में, चाहे वह भगवान विष्णु का कोई भी रूप हो, चाहे वह लड्डू गोपाल जी का रूप हो या भगवान कृष्ण का, चाहे आपके मंदिर में जो भी मूर्ति या भगवान राम की मूर्तियां हैं, उनके सामने आपको तुलसी जी का पहला पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो तुलसी जी के 2 पत्ते हैं और जो दीपक है, उन्हें आपको अपने घर तुलसी जी के पौधे के पास ले जाना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो तुलसी जी के 2 पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की बिंदी लगानी है और आपको तुलसी जी के उन 2 पत्तों को अपने घर तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित करना है और इस तरह आपको ये 2 पत्ते तुलसी जी के पौधे के पास तुलसी जी को अर्पित करने हैं। अंत में आपके पास जो लंबा दीपक है, उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अपने घर में तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय करता है, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी कोई समस्या नहीं आती है।